तुम चारपाई पे रख के और अपने कांधे पे उठा के जब लेके चलते हो तो तुम्हारे कांधे पे जाने वाला मुर्दा तुमसे बातें करता हुआ जाता है। सुभान अल्लाह, बोलता हुआ जाता है। अब यहाँ एक बात पे टैटुआ पकड़ते हैं, ये कौन बता रहा है? नबी बता रहे हैं तुमसे बातें करता हुआ जाता है। और बातें क्या होती मालूम है? अगर नेक है, परहेजगार है, तकवा शियार है तो वो कहता मुझे जल्दी जल्दी लेके चलो, मुझे जल्दी लेके चलो कब्र में, जल्दी लेके चलो कब्र में। बोलता है, बुखारी की हदीस है, कोई मना भी नहीं कर सकता। कहता मुझे जल्दी लेके चलो कब्र में, इसलिए कि नबी कब्र में आएंगे मेरी ईद हो जाएगी। इसी को किसी ने कहा है सुन्नियों के लिए मौत ईद से बेहतर कि हुजूर कब्र में तशरीफ लाने वाले हैं, कि हुजूर कब्र में तशरीफ लाने वाले। तवज्जो करें आप, मैंने बताया हदीस का तर्जमा। सरकार ने फरमाया मुर्दाना में भाई मुर्दा बोलता है, अगर नेक होता है तो वो कहता जल्दी लेके चलो, और अगर वो गुनहगार है, सियाकार है तो वो कहता कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। अब ये तो हो गया तर्जमा, लेकिन थोड़ी सी गुफ्तगू इस पे हो जाए। जो ये कह रहे हैं कि नबी यहाँ की आवाज मदीने में नहीं सुनते, सलाम यहाँ पढ़े तो नबी वहां नहीं सुनते। मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी साइंसी ताकतें ले आओ, टेक्नोलॉजी कोई सी हो, कोई से साइंसी आला हो, पूरी दुनिया मिलकर के भी ये बता नहीं सकती मुर्दा बोल क्या रहा है, मुर्दा क्या कह रहा है। लेकिन बाहर मेरे मुस्तफा मुर्दा बोल रहा है और आपके कान सुन रहे हैं। और ये बुखारी मुर्दा बोल रहा है, मुस्तफा के कान सुन रहे हैं ना। अच्छा ये बताओ, मुर्दे तो आज भी हैं ना, 40 दिन पहले आप भी यहाँ से ले गए। इमाम साहब को अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे, क्या बोले सुना किसी ने? नहीं सुना ना। अब जो कह रहे हैं कि नबी हमारी तरह, हम नबी की तरह, मैं कह रहा हूं टांडे के अंदर कोई वहां भी अगर मरे तो मुझे बताओ आके क्या किसने कहा है, ये बोला क्या है। बाहर नबी की समात मुर्दा बोले तो नबी सुन ले, हम अगर ये कहें तो बेजाना होगा। हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, बोल देना चाहिए तड़प के सुभान अल्लाह। हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। थोड़ा बेदार बोले सुभान अल्लाह जोर से। अच्छा बात तो समझ आ रही है? आ रही है। मैंने बताया मुर्दा बोलता हुआ जा रहा है ना, और हदीस कौन सी बताई? बुखारी की। अब इनकार भी कर नहीं सकते। अब कह रहे हो हम नबी की तरह छत्तरपुर में पैदा हो गए ऐसे, हम नबी की तरह, नबी हमारी तरह, हम नबी की तरह, नबी हमारी तरह। तो मैं कह रहा हूँ चरपैया रोक के कान लगाइए, क्या कह रहे हैं? अब कैसे मरे कोई तो चारपाई रोको कान लगाओ, क्या बोला ये? लेकिन ये तुम्हारे कान है कि तुम जिंदों की भी नहीं सुनते आसानी से। और ये मुस्तफा प्यारे के कान है जिसके बारे में नबी ने फरमाया। हजरत अनस कहते हैं अन अनसिल अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल अब्दु इज़ा वुदिअ फी क़ब्रिही व तवल्ला व सहबा असहाबुहु हत्ता इन्नहु ला यस्मउ क़ुरान आलिहिम। मेरे नबी ने फरमाया कि जब तुम मुर्दे को जिसकी कब्र में लिटा के और मिट्टी चढ़ा के वहां से आते हो तो तुम्हारे पांव की चप्पल की आवाज भी कब्र में सुन लेता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं इतनी ठोस तकरीर करने लगा हूं कि किसी एक वहाबी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वहाबी दलाइल काट नहीं सकते हैं। ये बुखारी की हदीस है, लाओ काटो। आज एक बात बताओ, कब्र में लेटा, कब्र में है ना, कितने गहरे में चप्पल की सुन रहे आप, चप्पल की कब्र में सुन रहे। अल्लाह एक बात और सुनो, ये लोग जो दुनिया से गए ना,
मौत मिटने का नाम नहीं है। मौत इस चीज का नाम है कि जान जिस्म से निकल जाए, लेकिन जान का ताल्लुक जिस्म से बरकरार रहता। कैसे रहता है? जब जान जो जिस्म में है ना, दो चीजें तो हैं, बॉडी और जान। अब जान तो फरिश्ते ने ले निकाल ली, बॉडी रह गई यहाँ, दफन करी छत्तरपुर में, अब बॉडी यहाँ दब रही है ना। जान कहाँ पहुंची, कहाँ गई? आओ मैं बताऊं आपको, उसमें जगहें मुख्तलिफ हैं। जान गई या तो मकाम इल्लीन में, मकाम इल्लीन, तवज्जो कर लें, ये जगह है सातों आसमानों के पार, इल्लीन। या तो गई वहां, या गई जान जन्नत के अंदर जो परिंदे हैं उनके सीनों में डाल दी गई, अब वहां टहल रही है वो, सुभान अल्लाह। या फिर गई कहां, आबे जमजम के कुएं पर छोड़ दी, वहां कुएं के किनारे आबे जमजम के है। जान वहां मुख्तलिफ जगह हैं, कुछ लोगों की कब्र पे भी रहती है, लेकिन ज्यादातर इल्लीजीन जन्नत में या आबे ज़मज़म के कुएं पर। अब जिस्म तो लेटा छत्तरपुर में, आप जा रहे हैं, जाके कर रहे हैं सलाम, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, करा नहीं करा? तो जिस्म तो मिट्टी भी हो गया ना, लेकिन ताल्लुक जान का है। अब मैं कहता हूँ सलाम कर रहे हो तो जवाब देता कौन है? जान है इल्लीन में या ज़मज़म के कुएं पर, या जन्नत के अंदर परिंदों के पोडों में, जिस्म यहाँ दबा हुआ है, जान वहाँ है, सलाम यहाँ होता है, जवाब वहीं से आता है। मैं कहता हूँ मान लो इस बात को कि जब मुर्दों को सुनने का ये आलम है, तो जिंदा मुस्तफा के सुनने का आलम क्या होगा? जब मुर्दे ऐसा सुन रहे हैं, तो जिनके बारे में अहले सुन्नत का अकीदा ये हो कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले उस नबी की समात का आलम क्या हो? लेकिन मेरा टॉपिक ये था नहीं, मैं इधर को आ गया तो चंद बातें मैंने कह दी। बात चल रही थी, तवज्जो करें आप, मलिका जुबैदा की मग़फ़िरत हो गई काय पे, भूल गए बात याद? मलिका जुबैदा की मग़फ़िरत हो गई काय की वजह से, अज़ान के एहतराम की वजह से हो गई मग़फ़िरत। अब हमें कुरान ने दर्स दिया कि अपने घर वालों को और अपने आप को जहन्नम से, हमने कहा ठीक है बचाते हैं, लेकिन आदमी तो मरने वाला गया कब्र में, अब हमारे पास बचाने का रास्ता है क्या? तीन रास्ते ऐसे हैं कि जिनके जरिए मरने के बाद भी कब्र में सवाब जाता है। एक तो है इल्म नाफे। इल्म नाफे वो इल्म है कि किसी इंसान ने अपने सीने से लोगों को इल्म दे दिया हो, इल्म दे दिया सीने से, हाफिज बना दिया, कारी बना दिया, इल्म दे दिया अपने सीने से। जब तक वो पीढ़ियां चलती रहेंगी, उसने उसे बनाया, उसने उसे बनाया, उसने उसे बनाया, तो इसकी कब्र पे रहमतें झूम के बरसती रहेंगी। सुभान अल्लाह। एक हो गई ना, ये है इल्म नाफे। दूसरी चीज है नेक औलाद। क्या है? अब यार बोलो भी कहीं ना कहीं, नेक औलाद। अगर मरने वाले बाप ने बेटा ऐसा छोड़ा, कैसा मालूम है? ऐसा बेटा छोड़ा जो हाफिज भी नहीं, कारी भी नहीं, मौलवी भी नहीं, मुफ्ती भी नहीं, मुजद्दिद भी नहीं, मुफस्सिर भी नहीं, मुदब्बिर भी नहीं। हाँ, अगर बाप के बेटे को या बाप की बेटी को कुरान पढ़ना आता है, चाहे देख के पढ़ना आता हो, तब भी बाप की कब्र पर रहमतें बरसती रहेंगी। कुरान चाहे देख के ही पढ़ना आता हो। मैंने हदीस सुनाई ना, अब तर्जुमा सुनो उसका। मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फीह उल्बिसा वालिदाह ताजन यौमल क़ियामा दौउहु अहसनु मिन दौइश शम्स फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा। तर्जुमा सुने, मेरे नबी ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा, जिसने, जुमला दोहरा दो जोर से, जिसने कुरान पढ़ा। अब इसमें जो है
आप ये नहीं कि जो हाफिज बना, हाफिज की तो शान अलग, लेकिन फरमाया जिसने कुरान पढ़ा, अच्छा, वामिला बिमा फी, और उस पे अमल भी किया। ऐसा नहीं पढ़ लिया, पढ़ने वाले बहुत हैं, लेकिन नबी फरमा रहे जिसने कुरान पढ़ा और उस पे अमल भी किया, वामिला बिमा फी उल्बिसा वालिदा ताजन यौमल क़ियामा। नबी फरमा रहे जिसने कुरान पढ़ लिया और उस पे अमल कर लिया, चाहे देख के ही पढ़ लिया, हाफिज नहीं, देख के, अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वाले के माँ बाप को क़यामत के दिन जन्नत का ताज पहनाएगा। सुभान अल्लाह। हजरात, ये हदीस है, देख के भी अगर पढ़ लिया, ये जरूरी नहीं कि हाफिज ही बनाया तभी होगा। और मालूम है ताज कैसा होगा? क़यामत के दिन जन्नत का ताज माँ बाप के सर पे रखा जाएगा। आगे, अहसनु मिन दौइ शम्स, मेरे नबी ने फरमाया वो ताज क़यामत के दिन जो पहनाया जाएगा वो सूरज से भी ज्यादा हसीन और जमील होगा। सुभान अल्लाह। इसके बाद तो जिसने कुरान पढ़ लिया चाहे देख के ही पढ़े, क़यामत के दिन वो ताज सूरज से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। हदीस में अहसन का लफ्ज है। आगे फरमाया फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा, सरकार फरमा रहे हैं जब उसके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा तो फिर जो कुरान पढ़े उसका अपना मामला कितना बुलंद तो बरतर होगा। सुभान अल्लाह। यार मुसलमान, अभी यहाँ पर मैं चंद बातें कुरान करीम की अज़मत से मुताल्लिक़ आपकी गोशगुजार करूँ। वो बातें ये हैं, आज दुनिया में ढंढोरा लोग पीट रहे हैं, औरतों को देखो तो घर में 16 सैयदों की कहानी हो रही है ना, 10 बीवियों की कहानी घरों में हो रही नहीं हो रही, 10 बीवियों की कहानी घरों में, 16 सैयदों की कहानी घरों में। मैं कहता हूँ मेरी मुआशरे की माँ और बहनों, कान खोल के सुन के जाओ, ये पैगाम लेके जाओ कि अल्लाह ने तुम्हें 10 बीवी और 16 सैयदों की कहानी गढ़ने और उन्हें गाने के लिए पैदा नहीं किया है। अगर तुम्हें पढ़ने के लिए दिया है, अपना कुरान दे दिया है, अपनी किताब दे दी है, कुरान करीम तुम अपने घर में पढ़ोगी, यहाँ रहमत बरसती रहेगी, और मरने के बाद जब कब्र में जाओगी तो कब्र पे रहमतों की बारिशें होती रहेंगी। बोल होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन आज औरतों ने घरों के अंदर माहौल बनाया कि 10 बीवियों की कहानी, 16 सैयदों की कहानी। क्या हो रहा है? पूछा हमने कुरान नहीं पढ़ा, तो बोले कुरान तो पढ़ना ही नहीं आता। अच्छा, कुरान नहीं पढ़ना आता, ये कम नसीबी है कि आपको कुरान करीम नहीं पढ़ना आता। कुरान ऐसी किताब है, अगर कुरान करीम आप पढ़ लें तब भी सवाब है, कुरान पढ़ लें तब भी सवाब। और अगर कोई ये कहे कि मुझे कुरान नहीं पढ़ना आता, तो मैं उससे आज ये पैगाम दे के जाता हूँ कि अरे मुसलमानों, कुरान वो बासमत किताब है, इसको पढ़ा जाए तो पढ़ना भी सवाब है, कुरान को सुना जाए तो सुन लेना ये भी सवाब है। कुरान का पढ़ना भी सवाब और सुनना सवाब है। लेकिन मसला यहाँ भी हल नहीं हुआ। कोई आदमी अभी आवाज उठाते पीछे से या दाएं बाएं से, वो ये कहे कि कुरान का पढ़ना सवाब सुनना सवाब। बोले पढ़ नहीं पाए तो सुन लें, और कान भी काम नहीं करें तो क्या करें? तो कुरान करीम को देखो, देखना भी सवाब। लेकिन ऐसे भी तो मिलेंगे जिनका पूरा प्लेटफॉर्म ही साफ होगा कि कुरान करीम पढ़ भी नहीं पाए, सुन भी नहीं पा रहे, देख भी नहीं पा रहे। अब क्या करेंगे? तो इस बात को हमने उठाया और हम घूमते रहे, मौला ऐसा मरीज लेके कहां डालें, दुनिया के किसी भी अस्पताल में इसका इलाज नहीं होगा। हम तलाश करते रहे, लेकिन एक शायर ने रहनुमाई कर दी। शायर आवाज दे के बोला, ज़माने के सारे मरीजों से कह दो, ज़माने के सारे मरीजों से कह दो कि मदीने में आका दवा
मदीने में आका दवा दे रहे हैं। हमने आलम तसव्वुर में हाथ थाम लिया और आमीना के लाल की चौखट पे पहुंचे। कहाँ पहुंचे मखदूम? आमिना के लाल की चौखट पे। और मालूम है यही वो चौखट मास्टर साहब जिसका इलाज कहीं नहीं होता उसका यहाँ हुआ करता है। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और हम गलत थोड़ी पहुंच गए, हम गलत नहीं पहुंच रहे। हमसे तो कुरान ने कहा मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। सुभान अल्लाह। कुरान कहता रसूल जो तुम्हें दे वो तुम ले। कुरान कह रहा जो दे वो ले लो। हमने कहा शिफा भी तो वही देंगे कि नहीं देंगे? और शिफा भी देंगे। बरेली की इमाम ने बरेली से रहनुमाई कर दी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है साचा हमारा नबी, देने वाला है साचा हमारा नबी। तवज्जो फरमा रहे हैं। हम ऐसे मरीज को लेके पहुंच गए मदीना शरीफ। कहां? और कोई कहते कि नबी की बारगाह में क्यों जा रहे हो भीख मांगने? तो हम कहते नहीं जी, कुरान कहता व अम्मसा इला फला तनहर। अल्लाह कहता महबूब साइल को झिड़कना नहीं, साइल को। अब आपने अपने बेटे से कहा कि बेटा मैं तो कहीं जा रहा हूं, लेकिन कोई आए तो मना नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ? दे दो। ये तो हुआ मना नहीं करना, मतलब दे देना। अल्लाह फरमा रहे महबूब साइल को झिड़कना नहीं, यानी दे देना। और हमसे कह रहे जो दे वो ले लो। तो यार उनसे मना कर दिया झिड़कने, हमसे कहते ले आओ। तो हम ऐसे बीमार को वहीं तो लेकर ठीक ठीक देवबंद जाते, क्या सहारनपुर जाते, नदवा जाते, थाना भवन जाते, हम बैठा जाते। हम तो तुमसे भी कहते हैं कि तुमने बहुत खुराफात कर दी है। हम तुम्हें ऐलान करके कहते हैं अब आओ बसीरत की आंखों को खोलो, गुजारिश है सांपों से महफूज हो लो। बरेली के साए में आकर ये बोलो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। हम तो मशवरा तुम्हें भी दे रहे हैं, तुम भी आ जाओ इधरी को। हम पहुंच गए सरकार की बात। हमने कहा या रसूल अल्लाह ऐसा बीमार लाए, पढ़े तो पढ़ नहीं पाता, सुने तो कानों ने साथ छोड़ा, देखे तो आंख साथ नहीं देती। आका क्या करे? मकीने गुंबदे खतरा ने जवाब दिया सुनो, कुरान वो बाज़मत किताब, पढ़ना इबादत, सुनना इबादत, देखना इबादत, लेकिन जो कुछ भी ना कर सके वो कुरान को उठाए, उठा करके बावजू कुरान को चूम ले। कुरान का चूम लेना ये भी इबादत है। बोल दे सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी कह दिए सुभान अल्लाह। ना सो तो नहीं रहे, चलिए हाथ ना उठाएं, बोले जोर से सुभान अल्लाह। मसला हो गया क्लियर। कुरान पढ़ना इबादत, सुनना इबादत, देखना इबादत, चूमना इबादत। लेकिन अब कोई नादान आगे कहे कि साहब सवाब तो वहां पहुंचता नहीं, सवाब वहां पहुंचता नहीं। हम कहते हैं ये तुम्हारी बिल्कुल गलत, सवाब पहुंचेगा क्यों नहीं? आओ अल्लामा शहाबुद्दीन की किताब उठाओ। और अल्लामा शहाबुद्दीन वो हैं जो अब से 1000 साल पहले के मौलवी हैं। सुभान अल्लाह। और उन्हें दूसरे लोगों को भी, दूसरे जो लोग हैं अहले सुन्नत के सिवा, उनकी भी मजबूरी बनेगी कि उन्हें माने, इसलिए पुराने हैं। अल्लामा शहाबुद्दीन ने अपनी किताब में लिखा कि समरकंद में एक आदमी बीमार हो गया। यार बीमार आदमी
पड़ा था चारपाई पे, उसने लेटे लेटे नजर मान ली कि अल्लाह मुझे ठीक कर दे और मैं अल्लाह की राह में अपने माँ बाप के नाम पे अपना माल खर्च कर दूंगा, सदका कर दूंगा। ठीक हो गया। जब ठीक हुआ अल्लाह ने उम्र भी लंबी दे दी। लेकिन एक दिन ऐसा आया, जुमे का दिन ऐसा आया कि उसके पास पल्ले कुछ नहीं। उसने हिसाब लगाया कि यार मैंने नजर मान रखी है और हर जुमे को मैं खर्च करता हूँ, आज तो पास ही कुछ नहीं, आज क्या होगा। लेकिन इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है नहीं? बहुत ही प्यारा है। ऐसा प्यारा मजहब इस्लाम, कुरान करीम फरमा रहा है ला इक्राहा फिद्दीन। अल्लाह ताला फरमाता दीन में ज्यादती नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर है, कुरान कहता फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। कुरान कहता जिसका तुम्हें पता ना हो इल्म वालों से पूछ लिया करो। कुरान अपनी तरफ से अनगढ़ काम नहीं करने चाहिए। इसने कहा कि मैं तो हर जुमे को, तवज्जो, हर जुमे को मैं यार अल्लाह की राह में अपने माँ बाप के नाम से कुछ न कुछ देता हूँ। और आज का जुमा ऐसा आया कि घर में चना भी नहीं। इधर पूछा उधर पूछा, इधर पूछा उधर पूछा, दाएं बाएं आगे पीछे, कहीं भी कुछ नहीं। लेकिन मजे की बात यह थी कि एक आलिम दीन से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह। इस्लाम में हर बात का हल है और वो हल उलमा बताते हैं। उनसे क्या कि मैंने ऐसे ऐसे नजर मानी है, हर जुमे को मैं ये काम करता हूँ अपने माँ बाप के नाम से। यारो आज जुमा ऐसा आया कि चना भी पास। बोले ऐसा करो कि नजर मानी तुमने और घर में कुछ नहीं, बाजार चले जाओ, वहां से तरबूज के छिलके ले आओ। क्या ले आओ? और मैं किताब का हवाला दे रहा हूँ, अल्लामा शहाबुद्दीन की किताब है। वो कह रहे हैं छोटे मोटे की नहीं, बहुत बड़े अल्लामा की किताब है। छिलके ले आओ तरबूज के। बोले अच्छा, फिर बोले धो। बोले सरकार फिर? बोले बता दिए, तैयार कर लो। गए लाए धोए, धोखे का सरकार ये तो बताइए तैयार हो गए तो बोले जाओ जाके जिस रास्ते से लोगों के जानवर गुजरते हो वहां डाल दो, जिनके जानवर खा लेंगे तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। अब यहाँ रोक के और आसान अंदाज में हल्के से एक बात भी और कह दूं, सदका यही नहीं कि घर किसी के नाम पे लुटा दो, यही सदका नहीं है कि घर में से कि मोटरसाइकिल बेच के करो, यही सदका होगा। तेल बेच के करो, भटके को रास्ता बताना भी सदका है, प्यासे को पानी पिलाना भी सदका है, भूखे को खाना खिलाना ये भी सदका है। और अगर मरने वालों के नाम कुरान करीम की तिलावत करके इसाल कर दिया ये भी सदका है। यार तुम तो ऐसे तुम्हारे कुछ खर्च चाहिए, बोला करो सुभान अल्लाह। समझ आई नहीं आई? ये भी सदका है। अब इसने साफ कर दिया, मौलाना साहब से कहा सरकार कर दिया। बोले ठीक है, मुतमईन हो जाओ, तुम्हारी जो नजर थी वो टूटी नहीं और तुम गुनाहगार भी नहीं हुए, हो गया काम साहब। बोले ठीक। अब ये आदमी आकर रात को लेटा चारपाई पे ना, दिन में तो काम कर दिया, लेकिन जब लेटा चारपाई पे नींद नहीं आ रही है। नींद यूं नहीं आ रही कि यार हर जुमे कुछ करता था खर्च ही, और आज तरबूज के छिलकों से काम चला दिया। तो फिक्र हो रही थी कि यार आज तो हमने अपने माँ बाप के लिए कुछ भेजा ही नहीं। लेकिन मजे की बात ये देखिए कि यहाँ करवटे बदल रहा, नींद नहीं आ रही, ठंडी ठंडी हवा आई। और हवा कहां से आई? ऐसा लगा कि मदीने से आ रही है। सुभान अल्लाह, मदीने से हवा आ रही है। और ऐसी हवाई जिसका जिक्र बरेली का इमाम करता है। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। कलियां खिली दिलों
हवा ये किधर की है, सुभान अल्लाह। कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है, किधर की क्या, मदीने की। नींद आ गई एकदम, एकदम नींद आ गई। और मालूम है आपको, ये हवा तो कब्र में भी आती है, कब्र में भी आती है। और जब कब्र में आती है फरिश्ते कहते हैं सो जा दुल्हन की तरह, सुभान अल्लाह। और जब कयामत के दिन इन्हें उठाया जाएगा ना, मतलब अब सो गए, उठेंगे कब, कयामत में। तो मालूम है इतना लंबा टाइम क्या कहेंगे, जब इन्हें फरिश्ते जगाएंगे उठो कयामत हो गई मैदान महशर में चलो, तो ये कहेगा उठ के अभी तो सोया था, अभी तो सोया था, अभी जगा दिया है। वाह रे मेरे मुस्तफा के सदका है आपका, सुभान अल्लाह। इतना लंबा टाइम के, इतना लंबा टाइम सो सो के खत्म। और एक बात और कह दूं, ये जो कयामत का दिन आपने सुना ना बार बार कि वो कयामत का दिन 50,000 साल का होगा, सुना नहीं सुना, सुना, लेकिन सबके लिए 50,000 साल का होगा, कुछ के लिए और कुछ के लिए ऐसा गुजरेगा, ऐसा गुजरेगा कि जैसे सुहर की 4 रकात नमाज अदा कर ली है। यार कितना ताज़ाद है, मतलब एक तरफ तो 50,000 साल लग रहे हैं लोग, और जो नेक होंगे ना उनका तो ऐसे कटेगा जैसे सुहर की 4 रकात नमाज अदा करती है, कह दो सुभान अल्लाह। बात कहाँ चल रही थी, बात ये चल रही थी कि नींद आ गई, सोया नींद आ गई, नींद और जैसे नींद आई आलमे ख्वाब में माँ भी आ गई, बाप भी तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह। माँ बाप जो दुनिया से जा चुके थे ना, वो दोनों ख्वाब में आ गए। और आने के बाद मालूम है क्या बोले, सीने से लगा लिया ख्वाब में और आगे बोले, बेटा तूने हमारे लिए सवाब पहुंचाने के लिए, तूने हमारी रूह को सवाब पहुंचाने के लिए कोई भी रास्ता छोड़ा नहीं है कि तेरे पास कुछ नहीं था तो तूने तरबूज के छिलके सदका कर दिए। माँ बोली, मेरे लाल तरबूज को मेरी तबीयत बहुत चाह रही थी, तूने तरबूज खिला दिया है, सुभान अल्लाह। तरबूज खिला दिया है तूने। अरे पता ये चला कि फातिहा यहाँ होती है, खुशबू वहां जाती है। जभी तो अहले सुन्नत खाने में अच्छे अच्छे सामान रखते हैं, सामान रखते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन जिनकी किस्मतें खराब है वो कहेंगे खाने के ढंढोरे निकाल, जिनकी किस्मतें खराब फूट गई ना वो कह रहे हैं कि खाने के ढर्रे निकाल दिए। मैं कह रहा हूँ तीजा कर रहा तो भी अपने खा रहा, 10वें में 20वां 40वां जो भी दरूद फातिहा करता खर्च तो अपने ही कर रहा है। बदनसीब तुझसे तो कुछ लेने नहीं गया। हाँ हाँ, बात ये है खाना गरीब यहाँ खाता है, खाना गरीब यहाँ खाता है, नाश्ता गरीब यहाँ करता है, सवाब बाप को कब्र में चला जाता है, सवाब बाप को कब्र में चला जाता है। खाना यहाँ होता है, सुकून वहाँ होता है। समझ आई कि नहीं आई? लेकिन साथ साथ ये भी याद रखते हुए चले, आज लोगों ने फातिहा खानी के नाम पर काम कुछ गलत करना शुरू कर दिया। मालूम है 40वां शेप बनवा रहे हैं साहब। बोले क्या मसला? बोले फातियों में जांग फातियों में शेप बनवा के संभाल, और बुड्ढा ही बनवा के आ रहा है, बुड्ढा भी उसे खुरजवा के आ रहा है। कहाँ जा रहे हैं? बोले फातियों में। और फातिया कौन सी हो रही पता? आगे बढ़िया ठीक ठाक बिरयानी मारी या कोरमा मार दिया और मार के और टांगे फैला के और मुंह खुला पड़ा खर खर सो रहा। मक्खियां आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। किसी ने पूछा कहाँ गए थे? बोले फातियों में। तो सीधी सीधी नहीं कहते खाना खाने गया था, माल मारने गया था। इसका नाम फातिया थोड़ी है। फातिया तो इसका नाम है कि आते 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 और आके नमाज पढ़ते
नमाज पढ़ के भी दुआ मग़फ़िरत की करते, मिलाद मुस्तफ़ा में बैठ के सुभान अल्लाह कहते। तू यहाँ बोलता रहता, सवाब कब्र में जाता रहता। तू यहाँ बैठ के सुनता रहता, सवाब कब्र में जाता रहता। और तू नमाज पढ़ के मरहूम की कब्र पे जाता, तू बाहर होता, वो अंदर होते। वहीं से देख के तुझे पहचान लेते कि मेरा रिश्तेदार आ गया है, और देख के मेरा दिल ठंडा हो गया है। कब्र में जो मुर्दे हैं वो देख के पहचान लेते। जो लोग कब्रों में लेटे हैं वो कब्रों में से देख लेते हैं, कब्रों में से, और देख के अपने जाने वाले को पहचान लिया करते हैं, पहचान लेते हैं। अब इसलिए कब्र पे आप जाएं। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत जरूरी मैं ये बता दूं आपको कि जब लोग मैयत को लेके जाते हैं तो लोग उसमें कांधा देने से, ज्यादातर लोग जो हैं जवान तो कतराते हैं बहुत ज्यादा। पहली बात तो याद रखिए, मैयत को कांधा देने का एक तरीका है। पहले सरहाने की तरफ का सीधा पाया पकड़े, सरहाने की तरफ का सीधा पाया पकड़े, और पकड़ने के बाद लेके चले 40 कदम। फिर 35 की तरफ का वही पाया उसी का सीधा 40 कदम। फिर दूसरी साइड का सरहाने की तरफ का बायां पाया 40 कदम। फिर 35 की तरफ का वही पाया बायां जो रह गया 40 कदम। लेकिन अब यहाँ पर बात एक और है, हमने पाया तो पकड़ लिया, लेकिन लोग 40 कदम लेके चलने तो नहीं देंगे ना, पहले ही ले लेंगे। लेकिन नबी ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर होता है। तुम्हारी नियत अगर ये है, अगर तुमने एक कदम उठा के रखा, किसी ने ले लिया है, अल्लाह तुम्हें 40 ही कदम का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि नियत तो बढ़िया थी। अब अगर आपने चारों पाए पकड़े हो चला दिया, या पकड़े हो ले लिया किसी ने, मालूम है अगर चारपाई में लेटने वाला नेक है तो उसकी बरकत से तुम्हारी बख्शिश हो गई। और अगर तुमने को इतने लोगों में से एक भी अगर कोई जन्नती है, उसकी वजह से मरने वाले की मग़फ़िरत हो गई है, अल्लाह ने बख्श दिया है उसको। अब मुझे बताओ, उसकी मग़फ़िरत हो गई है तो मैयत की चारपाई को आप कांधा भी दें। अब वहां पहुंचे आप लेके, वहां पर जनाजा भी पढ़े, अगर कुछ भी अगर याद नहीं है तो कम से कम वहां खड़े हो जाएं, यही दरूद पढ़ ले। अगर एक की नमाज कबूल हो गई है, सलाम फेरने से पहले अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। समझे? ये हालात पैदा करें, ये कब होगा ऐसा? तो मरने वालों के लिए कुरान करीम ने जो बताया, अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह फरमाता है ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को कहां से बचाओ? जहन्नम से बचाओ। अब जहन्नम से बचाने के लिए दुनिया में पुलिस उठा के ले जाए तो मुकदमा लड़के, केस लड़के, नेताओं की सोर्स के जरिए, पैसे के जरिए छुड़ा के आप ले आए। लेकिन अगर अज़ाब में पकड़ा गया है तो हमारे पास दुरूद फातिहा के अलावा, सदक़े के अलावा कुछ और रास्ता नहीं है। यही एक रास्ता है जिसके जरिए मरहूमीन को बख्शवाया जा सकता है। तो आप हजरात नमाजों की पाबंदी करें, रोजों की पाबंदी करें, कुरान करीम को अपने घर के अंदर खाली बंद कमरे में बंद करके ना रखें, कुरान की तिलावत करते रहें, और अपने घर की औरतों को बापर्दा रखें, और इनको ये बता दें कि तुमने दुनिया के अंदर आज जो ये माहौल समझा है, जो माहौल बनाया है, क्या माहौल? नमाज पढ़ने के लिए ना तो मर्दों के पास टाइम है और न ही औरतों के पास टाइम है। टाइम नहीं है। और काय के लिए टाइम है? बिसात खाने वाले की दुकान से जाके मार्केट से सामान ला करके चेहरे को ठीक करके सजा लिया जाए, ताकि मैयत में भी अगर जाएं तो खूब तन ठन के जाना चाहिए, ताकि मुर्दे को ना देखे हमें देखें। प्लान ऐसे कुछ है कि लोग मुर्दे को ना देखें, हमें देखें, हमें कि साहब ये बहुत खरी आई, ये जने कहाँ रह करें, कह रहे उनकी बहू है, इसी चक्कर में है, इसी मूड में है।
मैयत में भी जा रही हैं तो मुंह संभाल के पोत के घर से निकली हैं, मुंह बिल्कुल सफेद करके, पता नहीं चल रहा मुंह पे पाउडर लगाया है कि 8 घंटे मुंह घुसेड़ के निकाला बाहर कोई इन्होंने। ये हालात एक दूसरे से पूछ रहे, ये कंडीशन चमकने के लिए, दमकने के लिए। एक तरीका बता देता हूँ, हदीस पाक में सरकार ने फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे आसमान के तारों की तरह चमक रहे होंगे। सुभान अल्लाह। इसकी तरह कुछ लोगों के चेहरे आसमान के चांद की तरह चमकेंगे, कुछ लोगों के चेहरे आसमान के सूरज की तरह चमकेंगे। चेहरे चमक रहे तारों की तरह। वो कहेंगे मामला ये है कि हम लोग नमाजों को पाबंदी से पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। क्या करते थे? नमाजों को पाबंदी से पढ़ा करते थे। वो जिनके चेहरे आसमान के चांद की तरह चमक रहे हैं, उनसे पूछा जाएगा तुम क्या करते थे? वो कहेंगे नमाज तो पढ़ते ही थे, ये भी और हम भी, लेकिन इनमें और हम में फर्क ये था कि हम इतनी पहले नमाज को जाते थे कि कुछ पहले चले जाते थे, और उसमें असली काम हमारा ये था कि अपने घर वुजू करके जाया करते थे। सुभान अल्लाह। घर करके जाते थे, अपने घर करके जाते थे। उनके चेहरे चमक रहे सूरज की तरह। बोले आपने क्या किया? बोले नमाज पढ़ी थी। बोले इन्होंने भी तो पढ़ी थी। बोले मस्जिद तो टाइम से गए थे, वुजू घर करके गए थे। बोले हमने भी तो किया था। बोले हमारे तुम्हारे बीच में फर्क ये रह गया कि तुम इतनी पहले जाते थे, लेकिन हम सबसे पहले मस्जिद जाते थे और इतनी पहले चले जाते थे कि अज़ान भी मस्जिद में जा करके सुना करते थे। सुभान अल्लाह। अज़ान भी मस्जिद में सुना करते थे। ये नमाज कुरान ने फरमाया ना, अपने आप को बचाओ, तो यही रास्ते हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। 1 घंटा मुझे हो गया है, 12 बज गए हैं। आप हज़रात और हम सब मिल करके अपने बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश कर लें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, आप लोग बैठे, नहीं तकरीर नहीं